अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, अभी आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट में जो सवालात पूछे गए थे उसको हम हल करके देखते हैं कि उनके सही जवाब क्या है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको उसके बाद रिजल्ट भी बताया जाएगा कल परसों में, 2 दिन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपको एक लिंक दी गई थी, उस पर आपको जो है उसको टच करके उसको ओपन करना था। इस तरह से वो ओपन होगी और उसके बाद जो है जो इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करना है उसमें आपको उनका नाम देना है। ठीक है, उसके बाद जो है स्कूल, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, और फिर प्लेस। ये सब इंफॉर्मेशन आपने जो है प्रॉपर अंदाज में भरना है, इंग्लिश में फिल करना होती है। अभी भी कुछ स्टूडेंट जो है उर्दू में लिख दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। उसके फॉर्मेट में वो चीज शामिल नहीं है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ हमारे सामने जो है सवालात ओपन होते हैं। अभी सवालात ओपन में मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। पहले नंबर का सवाल है, 25 सवाल है 50 मार्क के लिए। ठीक है, यहां देखिए पहला सवाल क्या है, दिया हुआ इसमें जमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इसमें जमा दिया गया है बौछार, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो 4 मुतबादिल है, आपने पहचाना था कि किस लिए इस्तेमाल होता है और ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। फौजियों के लिए, फौजियों की बौछार, तीरों की बौछार, चोरों की बौछार या परिंदों की बौछार, क्या सही रहेगा। तो आपको बताया गया था जो ज़ख़ीरे अल्फाज के तौर पर आपको जो है जदूल दिया गया था, कॉलम दिया गया था, टेबल दिया गया था आपको, तो उसमें ये चीज शामिल थी। क्या रहेगा, तीरों की बौछार। क्या रहेगा सही जवाब, तीरों की बौछार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका मतलब जो है सही जवाब। यहाँ देखिए दिए हुए अल्फाज के लिए झेल के मुतबादिल में से कौन सा इसमें जमा इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवारों का, तो सवारों का फौज, सवारों का झुंड, सवारों का टोली, सवारों का रिसाला, क्या रहता है। सवारों के लिए क्या इस्तेमाल होता है इसमें जमा के तौर पर, तो वो इस्तेमाल होता है रिसाला। क्या इस्तेमाल होता है, रिसाला। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब रहेगा। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, देखिए दिया हुआ इसमें जमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हुजूम। तो ये हुजूम जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो जानवरों की हुजूम या परिंदों की हुजूम, चोरों की हुजूम। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे, है ना। जानवरों का रेवड़ होता है, परिंदों का झुंड होता है, चोरों की टोली होती है, लोगों का हुजूम होता है। क्या रहेगा, लोगों का हुजूम, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अब इसे देखिए, यहां देखिए जैसे कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है, पिल्ला है ना, कुत्ते का बच्चा क्या है, पिल्ला है। तो वैसे हाथी का बच्चा क्या कहलाएगा। ये मैं आपको, इसको भी मैं एक टेबल की शक्ल में आपको सारी बातें बताया था, किस जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं। आपने अगर स्टडी किए होगे तो आपने सही जवाब दिया होगा। क्या कहते हैं, पाठा कहते हैं। हाथी का बच्चा पाठा कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए झेल में दिए हुए जानवरों के बच्चों को क्या कहते हैं, पहचान कर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बिल्ली, बिल्ली का बच्चा क्या कहलाता है। बिर्रा जो है भेड़ के बच्चे को कहते हैं। पाठा अभी हमने देखे कि हाथी के बच्चे कहते हैं। हिरनोटा जो होता है वो हिरन के बच्चे को कहते हैं। और बिल्ली का बच्चा क्या कहलाता है, बिलोंगड़ा कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब रहेगा। छठा सवाल देखिए, झेल में दिए हुए जानवरों के बच्चों को, मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा, पाठा, टट्टू, बलोंगड़ा। तो बलोंगड़ा और पाठा तो मैंने आपको बता दिया। टट्टू जो है घोड़े के बच्चे को कहते हैं, और चूजा आपको मालूम है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। दिए हुए जानवरों के मस्कन को जाहिर करने वाले सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। घोड़ा, घोड़ा जहां रहता है उसे क्या कहते हैं, तो तवेला, घर, डरबा, अस्तबल। क्या कहते हैं, तवेला गाय बैल भैंस वगैरह के लिए, घर इंसान के लिए, डरबा मुर्गी के लिए, अस्तबल
घोड़े का मस्कन क्या है? अस्तबल, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब यहाँ देखिए, जानवर और उनके मस्कन की सही जोड़ी वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्या बात कही गई यहाँ पर कि जो सही जोड़ी है जानवर और उनके मस्कन की, उसका इंतखाब करना है। चिवटी हुजरा सही है क्या? नहीं, गलत है। घोड़ा तवेला ये भी गलत है। मुर्गी दरबा ये सही है। परिंदा भट्ट, परिंदा भट्ट में रहता है क्या? ये तो लोमड़ी के रहने की जगह है, भट्ट है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। हाँ, अगले सवाल को देखिए। दिए हुए जानवरों के मस्कन को जाहिर करने वाले सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। लोमड़ी, अभी मैंने आपको बताया लोमड़ी के कहाँ रहती है, उसका मस्कन क्या होता है? भट्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। यहां देखिए, बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज बनाइए और उसका तीसरा हर्फ पहचानिए। यहाँ कुछ हुरूफ दिए हुए बेतरतीब है, उसको तरतीब से लगाना है और उसके बाद जो है तरतीब से लगाने के बाद में एक बामानी लफ्ज बनाना है और उसका तीसरा हर्फ क्या रहेगा वो बताना है। ठीक है, तो अब इसको तरतीब से लगाइए तो क्या बनेगा? स्कूल बनेगा। क्या बनेगा? स्कूल। अब स्कूल में तीसरा हर्फ क्या है? काफ। क्या है ना? तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। दिए हुए हुरूफ को तरतीब से लिखकर बामानी लफ्ज बनाइए और दिए हुए मुतबादिल में परिंदे का नाम हो। तो अब यहां देखिए, इससे क्या बन रहा है? तो इससे बनेगा शेर। क्या बनेगा? शेर। इससे क्या बनेगा? बंदर। और इससे क्या बनेगा? कबूतर। और ये फौज। तो किससे फौज अपने परिंदे का नाम बन रहा है? ऑप्शन नंबर 3 है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, देखिए, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। दिए हुए मुतबादिल में बेतरतीब हुरूफ को तरतीब में लिखकर बामानी लफ्ज बनाइए और उसके आखिरी हर्फ को पहचानिए। अब यहां देखिए, ये जो हुरूफ दिए गए हैं उसको तरतीब से लगाना है और आखिरी हर्फ को पहचानना है। तो क्या आएगा इसका आखिरी हर्फ? पहचानने से क्या बन रहा है, पहले ये ट्राई करोगे इससे क्या बन रहा है। तो आप उसको जोड़ेंगे तो इससे बनेगा सूरज। क्या बनेगा? सूरज। और उसका आखिरी हर्फ क्या होगा? जीव, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको देखिए, दिए गए हुरूफ को सही तरतीब में रखने पर इंडिया की किस रियासत की राजधानी का नाम बनता है? तो यहां देखिए, एक मुख्तलिफ हुरूफ दिए गए हैं, उनको जोड़ना है, एक नाम बनेगा। फिर उससे बताना है कि किस रियासत की राजधानी का नाम बन रहा है। तो इससे बनेगा पणजी। क्या बनेगा? पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। किसकी राजधानी है? गोवा की। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब होगा। ठीक है, इसको देखिए, हुरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीबवार लिखने पर दर्ज झेल मुतबादिलात में से दूसरा लफ्ज कौन सा आएगा? तो अगर इसको हम हुरूफ तहज्जी के हिसाब से तरतीब से लिखेंगे तो इसमें जो है पहला लफ्ज आएगा टोली। ठीक है, पे पहले आता है, उसके बाद आएगा रे, रिसाला। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? फिर दूसरा लफ्ज रिसाला रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 15 देखिए, मुतबादिलात में दिए गए अल्फाज को हुरूफ तहज्जी के मुताबिक तरतीबवार लिखने पर तीसरा लफ्ज कौन सा आएगा? इनको तरतीब से लिखेंगे तो तीसरा कौन सा आएगा ये देखना है हमें। तो अब यहां देखो, तरतीब से लिखेंगे तो जिराफ पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद में गाफ यानी गाय दूसरे नंबर पर आएगा और चूंकि मुरक्कब हुरूफ तो आखिर में आते हैं इसलिए ये तीसरे नंबर पर आएगा। तीसरा लफ्ज पूछा है इसलिए क्या होगा? तीसरा हिरन जो है वो हिरन तीसरा होगा, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है,
हुरूफ ताजी की तरतीब के मुताबिक दर्ज झेल मुतबादिलात में कौन सा लफ्ज आखिर से पहले आएगा? आखिर से पहले यानी सेकंड लफ्ज, ठीक है। अब इसको पहले तरतीब से लगाओ ताकि आगे के इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सके। तो अब इसमें देखो कौन सा पहले आएगा, तो बे से आने वाला पहला, ठीक है, पे से आने वाला दूसरा, पे से आने वाला तीसरा, तो आखिर से पहला यानी तीसरे नंबर पर है कि? तो क्या रहेगा फिर? टट्टू। तीसरा ऑप्शन जो है रहेगा, क्या रहेगा? तीसरा ऑप्शन जो है सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये देखिए इस सवाल को देखिए, जेल में दिए हुए लफ्ज के दो मानी मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। लफ्ज क्या दिया गया है? मार। क्या लफ्ज दिया गया है? मार। तो मार बोले तो मारना पीटना, सांप मारना, सांप और मारना, सांप पकड़ना, चलना, मारना। तो आपको ये मालूम होगा कि, या हमने दूसरे वीडियो में इसको बताया था कि मार का एक लफ्ज, एक मानी होता है सांप और दूसरा होता है मारना, है ना। एक क्या होता है मतलब सांप और दूसरा होता है, दूसरा मानी इसका होता है मारना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। हाँ आगे देखिए, जेल में दिए हुए लफ्ज के दो मानी मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। घड़ी। घड़ी जो है एक तो ये वक्त बताने का आला है, ठीक है, और दूसरा घड़ी करके रख दो, तय करके बोलते ना, तो इसलिए इसके जो दो मानी होंगे वो तय करना और वक्त बताने का आला, ये दो होंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है इसके सही जवाब नहीं है, ठीक है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 तय करना। घड़ी करके रख दो बोलते हैं, कोई चीज है उसको घड़ी करके रख दो यानी तय करके रख दो, और एक तो वक्त बताने के आले के तौर पर जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। जेल में दिए हुए लफ्ज के दो मानी मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। बढ़, ये मैं आपको बताया था, बढ़ के दो मानी क्या होते हैं? एक तो बकवास होते हैं और एक दरख्त का नाम भी है ना, इसलिए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इसको देखिए, आलमी यौम उर्दू कब मनाया जाता है? तो ये बात भी पहले समझाई जा चुकी है, 9 नवंबर को मनाया जाता है ना। कितने नवंबर को? 9 नवंबर को जो है आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। उर्दू इमलाई किताब किसने लिखी? उर्दू इमलाई किताब किसकी लिखी है? सवालात की मश्क में हमने ये किया था, रशीद हसन खान ने जो है ये किताब लिखी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही जवाब होगा इसमें। इसको देखिए, दीवाने गालिब ये शायरी की किताब, ये किस शायर की किताब है? तो दीवाने गालिब जो है मिर्जा गालिब के जो शागिर्द थे अल्ताफ हुसैन हली, तो हली की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर 1। गुब्बारे खातिर किसने लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये जो है किताब है गुब्बारे खातिर। किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ऑप्शन नंबर 2। बाबा उर्दू इस नाम से हम किस शख्सियत को जानते हैं? तो किसको जानते हैं? मौलवी अब्दुल हक को जो है बाबा उर्दू कहा जाता है, ठीक है। आखिरी सवाल है इसका, ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए साथ ही दुआ भी की जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी नज्म क्या कहलाती है? जिसमें सिर्फ तारीफ बयान की जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तो वो हमद है। जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारीफ बयान की जाएगी, है ना, तो वो नाद है। और मुनाजात वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ भी बयान की जाए और साथ ही साथ दुआ भी मांगी जाए, मुनाजात है, ठीक है। मसनवी एक अलग चीज है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कितना है? 3। यहाँ सवाल मुकम्मल हो गए। अब यहाँ जो है मुकम्मल होने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमारे सामने इस तरह से आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। आप चाहे तो रिस्पॉन्स देख सकते हैं, व्यू एक्यूरेसी। तो यहाँ जाकर आपको जो है आपने क्या फील किया, किस सवाल का क्या आपने जवाब दिया है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है ये पेपर सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ। आपने इस बात से अंदाजा लगाया होंगे कि आपने कितने सवाल के सही जवाब दिए हैं और उसके पीछे रीजन भी सही था क्या, ठीक है। अंदाजे से लगाने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अंदाजे से आप टिक कर रहे, इससे आप अपना सही जायजा नहीं ले पाएंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अंदाजे में कभी सही भी आ जाता है कभी गलत भी आ जाता है, तो सही
नतीजा नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आप ऐसी कोशिश मत कीजिए, आप जो है स्टडी कीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद जो है पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुल्लाह खैर।